आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। 3 दिन पहले मेरी एक जगह बात हो रही थी और उनका कहना ये था कि देखिए जी, मैं ना पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करती हूँ और मन में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। ये सब चीज़ मेरे से नहीं होती, मंदिर मंदिर नहीं होता। मैंने क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण जी भी एक छोटे से लड्डू गोपाल भी ला के रखे हुए हैं, लेकिन नहीं होता जी मेरे से। बस कभी जब मन करता तो कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ तो देखिए प्याज का ही भोजन बनता है, तो मैं वो चढ़ा देती हूँ भगवान के। तो जब भगवान को तो प्रेम से कुछ भी चढ़ाओ तो सब कुछ क्या कहते हैं उनको तो स्वीकार है। और बाकी पहले मैं बहुत कुछ करा करती थी, जाप वगैरह सब कुछ है। अब तो मैंने जी सब, मेरे संतान नहीं हो रही तो मैंने सब चीज़ छोड़ दी, लेकिन विश्वास पूरा करती हूँ। कोई भी इच्छा को लेकर मेरे पास नहीं, हर एक के दिल में एक समस्या, सॉरी, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनके पास यही चीज़ की समस्या होती है कि जी हमने तो वो इच्छा के लिए करा था, पूर्ति नहीं, इसलिए छूट गया। हमारे घर में एक दुख आ गया, भगवान जी ने नहीं सुनी और हमने क्या कहते हैं छोड़ दिया। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा, ये इच्छा अनिच्छा, भगवान को छोड़ना, पकड़ना, उनके लिए क्या कहते हैं, फिर अपनी अपनी झेप, अपनी क्या कहते हैं कमजोरी को छिपाने के लिए, या अपने आलस वास, क्या कहते हैं जी मैं पूजा पद्धति में विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरे को इनकी कुछ में थोड़ा टाइम भी लग सकता है सर जी, ये सब के सब एक केवल सिवाय अपने मन को भुलावा देने के, भुलावन देने के या तसल्ली देने के, वो भी झूठी तसल्ली देने का कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं इसे यूं कहूंगा कि ये धार्मिक बचपना है। करना धरना कुछ नहीं, लेकिन बात एक लंबी चौड़ी रख देनी, ठीक है। याद रखिए, भगवान आपकी पूजा पद्धति का भूखा नहीं, भाव का भूखा है, ये बात सही है। लेकिन हम अनजान हैं, अननोइंगली अगर हमसे कोई भूल चूक होती है तो वो भगवान माफी करता, लेकिन हम समझते हुए भी इस चीज को, आपको मालूम अच्छी तरह कि भगवान जी के प्याज नहीं चढ़ता, लहसुन नहीं चढ़ता है अपने शास्त्रों के हिसाब से। आप कृष्ण भगवान जी को रखे तो भगवान विष्णु जी की सब रूप है, इनमें कोई लहसुन प्याज नहीं चढ़ता। एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, तो फिर क्यों करना, इस बात की हेठी किस बात की है। अरे भगवान जी पूजा पत्ती के भूखे नहीं, तो उसका अर्थ यही कि डेली उनको नहलाइए, नहला के उनको पहुंच के आप जो भी कुछ है उनको रखिए, उनके चंदन कुमकुम रोली करिए। आप हर घर में चीनी होती है जी, एक मैंने चीनी का, और मैं क्या बोलूंगा, मैं खांड शक्कर चीनी गुड़ जो भी कुछ हो वो चढ़ा दीजिए, इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा। हालांकि चीनी के लिए भी निषेध है, लेकिन अब एक परंपरा चल पड़ी है तो भी मैं इतना कहना चाहूंगा, शक्कर गुड़ खांड कुछ भी चढ़ा दीजिए, इलायची चढ़ा दीजिए, लौंग चढ़ा दीजिए। कुछ भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं जी, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान को मन ही मन कहिए, अपने मन से बस भाव से फूल चढ़ा दीजिए, भाव से प्रसाद चढ़ा दीजिए, भाव से सब कुछ कर दीजिए। लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट आपके बड़े भावपूर्ण होने चाहिए, उसमें फिर हड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं कि जी मैं कभी भी, ऐसे नहीं। आपको किसी भी समय पूजा करने का अधिकार है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन एक समय निश्चित कर लो तो भूल चूक नहीं होती। और पूजा पाठ से उत्कटाहट क्यों, किस लिए। पाठ आपको करना पड़ेगा, पाठ आपको चलना पड़ेगा, पाठ से ही आपका क्या कहते हैं कल्याण होगा। आपको कुछ ना कुछ पाठ तो एक कवच स्तोत्र स्तुति जो भी कुछ है ये आपको सहस्त्र नाम करना पड़ेगा। पाठ अपनी जगह है, और फिर उसके अलावा जाप करना वो अपनी जगह है। आप उदाहरण के लिए आप देवी का पाठ करते हैं, आपने एक पाठ करा, 2 पाठ करा, उसका एक गणेश जी का भी चालीसा कर लिया, उसके अलावा क्या कहते हैं कोई आपने स्तुति का सब पढ़ लिया, लेकिन आपका मेन जो है देवी, और आप गायत्री मंत्र को आप करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है ओम नमो ओम भगवती नमः करना चाह रहे हैं, जैसा भी कुछ है, तो वो फिर आपको चलते फिरते भी लिया, बैठ के भी करो कुछ देर, फिर उसको चलते फिरते भी लिया, वो जपा जप में आपके आ जाएगा। आप इस बात पर गौर करके चलिए। आप श्रद्धा का अर्थ ये है, इसमें कोई तर्क नहीं, मैंने पहले बताया ना, धर्म जो है वो श्रद्धा का विषय, तर्क का नहीं है। आप जितना करेंगे, जितनी आपकी आस्था रहेगी, फिर उसी समय अपनी इच्छा भी रख दो, कोई बातचीत करनी कर दीजिए, निष्काम तो कोई जल्दी से संसारिक व्यक्ति रहता नहीं है, तो करिए आप। लेकिन ये मत करिए
आधा अधूरा काम कभी नहला दिया, कभी नहीं, कभी कुछ चढ़ा दिया, कभी नहीं, कभी कुछ नहीं, फिर ऐसी कोई चीजें मत पकड़िए। मैं तो बार बार कहता हूँ कोई मनौती मत मांगिए जिससे आपको कोई दिक्कत आए, बाधा हो, भूल जाओ, कर जाओ, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई चीज को मत, नियम को मत बांधिए जिससे कि आपको दिक्कत आए, लेकिन जितना करना उतना करिए आप। और याद रखिए भगवान जी का, देवी देवता का एक पाठ तो होना ही चाहिए कम से कम, श्रद्धा से। हिंदी में करिए, अपनी मदर टंग में, लैंग्वेज में करिए, संस्कृत हिंदी जो भी आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज, एक जाप होना चाहिए, और वो जाप आपका फिर लगातार चले। जो आपके देवी देवता हैं जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जिनका पाठ करते हैं या करना चाहते, उन्हीं का ही जाप होना चाहिए, उन्हीं का ही पाठ होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी करें आपकी श्रद्धा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अमानत में ख्यानत नहीं, उसी प्रकार से श्रद्धा में ना तो तर्क है और ना किसी प्रकार की कोई छूट है। मैं इतना ही कहूंगा, इसी के साथ ही मंगल कामना। नमस्कार।